हेलो एवरीवन, कैसे हैं भैया आप सभी। आई होप ऑल वेल। आज का हमारा इम्पोर्टेंट टॉपिक है अफ्रीकन रिफ्ट वैली। इसको देखें क्या है और मेन यहाँ से अफार रीजन देखें क्या है भाई। चलिए स्टार्ट करते हैं। ये हमारा यूट्यूब चैनल है भाई, इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। यहाँ पे मैंने प्री सीरीज स्टार्ट की है भाई, प्री सीरीज जो स्पेशली फोकस है 2026 के लिए। और आपको पता है कि प्री के फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं। जिसने फॉर्म फिल नहीं किया ना वो फिल कर दीजिए भाई, क्योंकि 24 है उसकी लास्ट डेट है भाई। और ये हमारा टेलीग्राम चैनल है, यहाँ पे मैं आपको अपना पीडीएफ प्रोवाइड करवाता हूँ। पीडीएफ जैसे भाई हिंदू हो गया, इंडियन एक्सप्रेस, और जो भी यूपीएससी से रिलेटेड कंटेंट है ना, एज वेल एज मेरे जो ये क्लास नोट्स है ना, क्लास नोट्स, इनकी पीडीएफ मैं आपको यहाँ पे प्रोवाइड करवाता हूँ भाई। देखते ये अफ्रीकन रिफ्ट वैली जो यहाँ पे ये ब्रेक आ गया ना भाई अफ्रीका में। ये कैसे आया भाई, ये प्लेट इस साइड मतलब अपोजिट हैं भाई, ये दोनों प्लेट एक दूसरे के। इसी वजह से देखते हैं क्यों आया भाई ये रिफ्ट। जैसे आपको पता है अर्थ के अंदर ये प्लेट्स होती हैं जिनके ऊपर ये जो हमारे कॉन्टिनेंट है ना ये मूव करते हैं। जैसे ये हमारा सरफेस हो गया, इसके इनसाइड सरफेस के क्या प्रेजेंट है भाई, मैग्मा। और मैग्मा जब है ना बाहर निकलता है ना, ऐसे बाहर निकलेगा, ये है ना फोर्स करेगा प्लेट्स को। जैसे ये मैग्मा हो गया, अब ये अंदर है, प्रेजेंट है, अभी ये बाहर निकलेगा ना, तो ये तो इस साइड फोर्स लगाएगा और ये इस साइड, और इसी वजह से है ना यहाँ पे रिफ्ट क्रिएट हो जाएगा जो अभी अफ्रीका में होने लग रहा। यहाँ पे क्या क्रिएट हो जाएगा भाई, रिफ्ट। जो मैग्मा है इसके अंदर रेडियो एक्टिव एलिमेंट प्रेजेंट होते हैं, उन्हीं की वजह से है ना ये मूव अप होता है। और इसको क्या कहते हैं, ये मैग्मा हो गया। और जो हमारा अर्थ का जो सरफेस है ना उसको मूव करता है भाई, यही साइड मूव कर जाएगा और यही साइड। यहाँ पे क्या क्रिएट हो जाएगी, रिफ्ट। जैसा कि यहाँ पे ये रिफ्ट क्रिएट हो गई है भाई। क्या अफ्रीकन रिफ्ट वैली, अफ्रीकन रिफ्ट वैली इज ए जायंट क्रैक इन द अर्थ क्रस्ट that run across eastern Africa is a part of eastern African rift system where earth lithosphere मतलब सरफेस, जो अर्थ सरफेस है ना वो स्लोली पुलिंग अपार्ट ड्यू टू टेक्टोनिक फोर्सेज। टेक्टोनिक फोर्सेज ये हैं कि जैसे अंदर से मैग्मा निकलेगा ना बाहर, तो वो फोर्स लगाएगा और जिसकी वजह से ये दूर दूर हो जाएंगे और बीच में रिफ्ट बन जाएगी भाई। इन सिंपल वर्ड अफ्रीका इज स्लोली स्प्लिटिंग इनटू टू पार्ट्स। दो पार्ट में वही हो रहा है, स्प्लिट हो रहा है, क्योंकि अंदर से मैग्मा इसको फोर्स कर रहा है। जो टेक्टोनिक प्लेट इन्वॉल्व इन अफ्रीकन प्लेट इट्स ब्रेक इनटू नूबियन प्लेट और सोमालियन प्लेट। ये दो प्लेट है ना, जैसे आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, ये रही नूबियन प्लेट और ये रही सोमालियन प्लेट। ये सोमाली प्लेट, दीज टू प्लेट्स आर मूविंग अवे फ्रॉम ईच अदर रेट फ्यू मिलीमीटर पर ईयर। बहुत स्लो प्रोसेस होता है। जैसे हमारे जो अर्थ है, जो हमारा इंडिया है, वो आज भी टेक्टोनिकली एक्टिव प्लेट है भाई, वो आज भी मूव कर रहा है, बट हमें वो इतना स्लो मूव है कि हमें पता ही नहीं लग रहा। इसीलिए जो हमारा जो हिमालयन सिस्टम है ना वो बहुत सेंसिटिव सिस्टम है, क्योंकि जो हमारी इंडियन प्लेट है ना वो अभी भी मूव कर रही है यूरेशियन प्लेट के साथ। लैंड देख लेना, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है भाई। ज़्यादा इंपॉर्टेंट है यहाँ पे जो अफार रीजन है, ये यहाँ से यूपीएससी आपसे क्वेश्चन पूछ सकती है। अफार ट्रिपल जंक्शन इथोपिया पासिस थ्रू इथोपिया, केनिया, तंजानिया। ये भाई कंट्री याद कर लेना भाई, इंपॉर्टेंट है। नॉर्थन एक्सटेंशन कनेक्ट रेड सी रिफ्ट एंड गल्फ ऑफ एडन। ये आप मुझको ना कमेंट में बताइए भाई कहाँ पर प्रेजेंट है गल्फ ऑफ एडन, क्योंकि ना न्यूज़ में थी और मैंने बताया भी था। अगर आपने मेरी हिंदी क्लासेस देखी हो ना तो उसमें मैंने स्पेशल आपको ना गल्फ ऑफ एडन के बारे में बताया था। मुझे ना कमेंट में कमेंट करिए गल्फ ऑफ एडन कहाँ पे प्रेजेंट है। अफार ट्राइल जंक्शन इंपॉर्टेंट है परी के लिए। इट इज़ अ पॉइंट वेयर थ्री टेक्टोनिक प्लेट मीट्स, अफ्रीकन, सोमालियन और अरेबियन। जैसे ये हमारा अफ्रीका हो गया, ये हमारा अफ्रीका है, इसमें क्या कहते हैं अफार रीजन प्रेजेंट है। अफार कौन सी, ये नूबियन प्लेट, ये सोमालियन प्लेट और ये अरेबियन प्लेट। ये है अफार रीजन। इसकी लोकेशन याद कर लेना कहाँ पे है इसकी लोकेशन। जियोलॉजिकल फीचर्स क्या है इसमें, रिफ्ट वैली। रिफ्ट वैली क्या होती है भाई, एक लॉन्ग नैरो वैली होती है फॉर्म ड्यू टू फोल्टिंग। ये यहाँ पे गया या भैया, इसको क्या कहते हैं, फोल्टिंग। जो फोल्ट क्रिएट हो गया ना बीच में, ये हो गई रिफ्ट वैली। रिफ्ट वैली हमारे इंडिया में कहाँ पे प्रेजेंट है भाई, इंडिया में कहाँ प्रेजेंट है रिफ्ट वैली,
इसका भी आप मुझे कमेंट में आंसर दीजिए। अगर नहीं पता होगा तो मैं ना एक वीडियो ला दूंगा स्पेशल, जो इंडिया में रिफ्ट वैली प्रेजेंट है ना उसके रिकॉर्डिंग। वोल्केनो याद कर लेना, ये है ना परी में फैक्ट मिल सकते हैं भाई। माउंट किलिमंजारो, माउंट केनिया, अट्रिया एल लावा लेक है भाई ये। रिफ्ट लेक्स, तंगनईका, मलवई और तुर्काना। मलवई कहाँ पे है भाई, बताओ मलवई कहाँ पे है, इम्पोर्टेंट है। मैं आपको बता देता हूँ, जो मोजाम्बिक है ना उसके पास में कोई देश है बड़ा सा, ऐसे उसकी लोकेशन है, और यहाँ पे ये मोजाम्बिक है, यहाँ पे ये देश है। इसका नाम बताइए भाई, इसका नेम मुझे कमेंट में करिए कहाँ है ये। तो अफ्रीका इज शिफ्टिंग अ वेलिंग ऑफ हॉट मेंटल मटेरियल, अंदर से जो वो मैग्मा बाहर आएगा ना, तो वो causing thinning and stretching of the crust leading to normal faulting and gradually form a rift। ये आएगा, ये इस साइड, ये बीच में रिफ्ट का फॉर्मेशन कर देगा। सो थोड़े आफ्टर ना कुछ जियोलॉजिकल सिनारियो, कुछ जियोलॉजिकल टाइम स्केल के बाद ना, जो अफ्रीका का ये जो अफार रीजन है ना वो इससे सेपरेट हो जाएगा और एक अलग लैंड मास क्रिएट हो जाएगा। मतलब एक न्यू कॉन्टिनेंट देखने को मिलेगा अभी हमें आने वाले कुछ सालों में। सो थैंक यू एवरीवन, आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। सो अगर वीडियो अच्छी लगी ना तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। थैंक यू एवरीवन।